हेलो बच्चों, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ CL करियर एकेडमी। आज हम लोग नीट के PYQs की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए, है ना, जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोऑक्सिलिक एसिड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखोगे, आपने पढ़ भी रखा है, नोट्स बना रखे हैं, उसी में से कवर हो रहे होंगे। तो एडवाइस यही है कि जो भी आपने नोट्स बनाए हैं या जो भी आप बुक फॉलो करते हो, एंड मोमेंट पे उसी से रिवाइज करो, दूसरे सोर्सेज की तरफ, है ना, अभी मूव करने का टाइम नहीं है। चलो रिसेंट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे बच्चों। 2023 नीट एग्ज़ाम में जो पूछा गया था, क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका है, या जहाँ भी आप इसको वॉच कर रहे हो, देख के मुझे बताना क्या लगता है आपको कि क्या आंसर होना चाहिए। देखो क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप पहचान में आ रहा है, ये फंक्शनल ग्रुप पहचान में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर, CH3COCH3 ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप लग रहा है अपने को। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप लग रहा है? कीटोन। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप पहचान में आ जाएगा तो उसकी रिएक्शंस पहचान में आ जाएंगी। देन आपके पास क्या है? डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे 2 होना चाहिए था मेरे हिसाब से, है ना, क्योंकि बेरियम की वैलेंसी तो 2 होती है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? यहाँ पे आना चाहिए था 2। बेस है बच्चों और कीटोन है, तो क्या रिएक्शन होगी? ऐसा, है ना, ऐसा कीटोन है जिसके पास क्या है? अल्फा H है। तो यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है बच्चों, यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है वो बन रही है एल्डोल रिएक्शन की। यहाँ पे जो कंडीशन फॉर्म हो रही है वो किसकी हो रही है? एल्डोल रिएक्शन की। अच्छा, क्या होता है सर एल्डोल रिएक्शन में? देखो ये रहा आपके पास कीटोन, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे जो ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है बच्चों? बेस है। तो बेस दुनिया में क्या करने आए हैं? बेस दुनिया में एब्स्ट्रैक्ट करने आए हैं H+। बेस दुनिया में क्या करने आए हैं? H+ एब्स्ट्रैक्ट करने आए हैं। H+ भी कौन सा वाला? H+ भी कौन सा बताओ? जो कार्बोनिल कार्बन से अगले कार्बन पे है, जैसे कि यहाँ पे। रीज़न क्या है? ये ज़्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि जब ये एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कार्बोनाइन यहाँ बनेगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, ठीक है, इसी वजह से। तो बेस जो है इस H को एब्स्ट्रैक्ट करके ले जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं फिर इस कार्बन पे, और ये कार्बोनाइन कैसा हो जाता है? ये कार्बोनाइन हो जाता है बच्चों रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक। तो इसके बाद ये कार्बोनाइन फॉर्म होता है CH3COCH2-। अब वहीं पे क्या है? दूसरा मॉलिक्यूल बैठा है, कीटोन का क्या है? दूसरा मॉलिक्यूल अभी भी विराजमान है। तो यहाँ पे क्या होगा? कार्बोनिल कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में पोलैरिटी है। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला सेंटर यहाँ अटैक करेगा और इस तरीके से रिएक्शन होगी बच्चों। CH3, ठीक है, यहाँ पे O-, बाद में वर्कअप होके H लग जाएगा, और यहाँ पे क्या है? CH2, देन C∬O CH3, ठीक। ये चल रही है कहानी, और बाद में वर्कअप होगा तो यहाँ पे क्या है? H आ जाएगा। तो जो कंपाउंड है उसमें क्या क्या फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं ज़रा ध्यान से देखना आप। सर यहाँ पे तो एक एल्कोहल फॉर्म हो रहा है और कीटोन फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है? एल्कोहल और कीटोन। तो हमसे पूछा है ये जो X कंपाउंड आएगा इसमें क्या क्या फंक्शनल ग्रुप होंगे? तो देखो आप, एल्कोहल और कीटोन होगा। मैकेनिज्म भी मैंने आपको बता दिया। डायरेक्ट मेथड क्या है सर? डायरेक्ट मेथड ये है बच्चों कि आप क्या करना, उसका H सामने को कर देना, है ना, जो अल्फा H है उसको सामने कर देना है, और इसका क्या सामने कर देना? C∬O। DM बता रहा हूँ, मैकेनिज्म पूरा नहीं लिखोगे तो। दोनों आपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स लिख के एक का अल्फा H सामने कर देना और एक का क्या है, आप कीटोन ग्रुप सामने कर देना, ठीक है। क्या होगा फिर? ये जो H है इसको आप किसके साथ रख देना? ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे देखो, अभी मैं नहीं दिखूंगा बट आपको स्क्रीन तो दिख ही रही है ना, मेन तो वही है सर। आपका हमें ठोपड़ा देख के क्या करना है सर, है ना। देखो तो ये H कहाँ है? ऑक्सीजन के पास। बाकी को आप, है ना, इसको क्या है फिर? इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ के लिख देना CH2, ठीक है। यहाँ पे कार्बन OH और यहाँ पे CH3
CH3। देखो डायरेक्टली ये बन गया ना कीटोन ग्रुप और क्या एल्कोहल ग्रुप। तो यहाँ से भी हमें सर कीटोन और एल्कोहल देखने को मिल रहा है, तो दोनों जगह से वही बात है। तो अपने पास जो प्रोडक्ट होगा उसमें क्या क्या फंक्शनल ग्रुप होंगे, कीटोन और एल्कोहल। वहीं अगर ये हीट कर देते, अगर हीटिंग भी लिखा होता ना तो क्या होता, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता और यहाँ से फिर आपको क्या देखने को मिलता, फिर आपको कीटोन और डबल बॉन्ड देखने को मिलता। तो मैं आगे की भी पॉसिबिलिटी डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। वहीं अगर ये एल्डिहाइड होता है ना, अगर ये एल्डिहाइड होता तब क्या होता सर, तब वही दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो आपके पास डाइल्यूट NaOH होता केवल, या आपके पास होता डाइल्यूट NaOH और साथ में आपने हीट कर रखा होता। इतनी रिएक्शन केवल एल्डोल रिएक्शन कहलाती है, और हीटिंग के बाद जो रिएक्शन होती है वो एल्डोल कंडेंसेशन कहलाती है। तो कंडेंसेशन में बनते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो ये कार्बोनिल कैसा था, एल्डिहाइड, तो यहाँ एल्डिहाइड और डबल बॉन्ड रहेंगे। और यहाँ आपको क्या देखने को मिलता, यहाँ देखने को मिलता एल्डिहाइड और एल्कोहल। तो ये आप अंतर जो है वो क्लियर रखना। बात समझ आ रही है कि नहीं, ठीक है। DMB बता दिया मैंने, डायरेक्ट मेथड, और आपको बाकी पॉसिबिलिटीज़ भी डिस्कस कर ली। आंसर तो आ ही गया, आंसर तो देखते ही आ जाएगा अगर आपने रिएक्शंस जो है वो रिवाइज कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बताओ विजिबल है कि नहीं, क्योंकि इसमें डायग्राम लगा हुआ है, पिक लगा रखी है। हाँ सर दिख रहा है, अलग से भी लिख देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखना क्या दिया हुआ है, RCOH, यानी कि ये क्या है, कार्बोऑक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे कोई एक रिएजेंट मिसिंग है, वो आपको डिसाइड करना है। और साथ में एसिडिक मीडियम में वाटर है, बन गया एल्कोहल, बन क्या गया एल्कोहल, मतलब रिडक्शन हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कार्बोऑक्सिलिक एसिड का क्या हो रहा है, रिडक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन में एल्कीन है, ठीक है, और एक रिएजेंट मिसिंग है, वो सेम है ऊपर वाली रिएक्शन में, और साथ में यहाँ वाटर है, बेसिक मीडियम है, एल्कलाइन है, और H2O2 भी है। तो एल्कलाइन मीडियम में H2O2, और साथ में जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, प्रोडक्ट देखो क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है एंटी मार्कोनिकॉफ से वाटर का ऐड होना, है ना। H+ OH नेगेटिव, OH नेगेटिव उस कार्बन पे जा रहा है जिस पे ज़्यादा H है। तो ये हो क्या रहा है, यहाँ पे एक्चुअल में अगर आप DM देखो तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ्स एडिशन हो रहा है, किसका, वाटर का। यहाँ क्या हो रहा है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो रहा है वाटर का। ऐसा कहाँ होता है बच्चों, ऐसा कहाँ पे होता है सर, ये होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। ये कहाँ होता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में। तो ये जो मिसिंग है ना, ये मिसिंग क्या होना चाहिए फिर तो सर ये डाइबोरेन होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, डाइबोरेन, और यही सेम ऊपर रहेगा, यहाँ भी रहेगा, बिकॉज B2H6 यहाँ पे जो है रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। B2H6 यहाँ पे क्या वर्क करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का, यही पॉसिबिलिटी बन रही है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ए। इससे हमने हेल्प ली और वहाँ रिलेट किया, ठीक है कि नहीं। तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, देख लो आप, ठीक है। ये भी रिसेंट क्वेश्चन है 2023 नीट एग्ज़ाम का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फॉलोइंग कन्वर्जन इज नोन एज, देखो बेंजोइल क्लोराइड है, क्या दिया हुआ है बच्चों, बेंजोइल क्लोराइड दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि आपके पास ये ग्रुप है RCOCl ग्रुप है, साथ में रिएजेंट देखना हाइड्रोजन डिपॉजिटेड ओवर पैलेडियम मेटल पार्शली पॉइजनड बाय सल्फर और क्यूनोलिन। कौन सी रिएक्शन है ये, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है बच्चों, ये रिएक्शन है रोजनमुंड रिडक्शन, ठीक है, या रिएक्शन कह लो। यहाँ से बन किया जाता है, यहाँ से एल्डिहाइड बन जाता है, यहाँ से क्या फॉर्म हो जाता है, एल्डिहाइड फॉर्म हो जाता है। तो वही काम हुआ है, एसाइल क्लोराइड ग्रुप किस में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड में। रोजनमुंड रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, रोजनमुंड रिएक्शन। स्टीफन्स में SnCl2 + HCl यूज़ होता है साइनाइड्स के लिए, ठीक है। गेटरमैन कोच में क्या होता है, CO + HCl यूज़ होता है बेंजीन के साथ। एटार्ड में क्या है, एटार्ड में क्रोमाइल क्लोराइड यूज़ होता है, ठीक है। तो बचा ये रोजनमुंड रिएक्शन, ओ और लगा लेना। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ,
ठीक है, तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, रिएजेंट्स विच कैन बी यूज टू कन्वर्ट एल्कोहल्स टू कार्बोऑक्सिलिक एसिड। एल्कोहल से कार्बोऑक्सिलिक एसिड जाना मतलब क्या करना। अगर मैं बात कहूँ आपसे कि सर हमें एल्कोहल से कार्बोऑक्सिलिक एसिड जाना है, तो आप इनडायरेक्टली यही कह रहे हो कि सर हमें ऑक्सीडेशन कराना है। अपने को क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन करवाना है। पहला रिएजेंट देखो जोन्स रिएजेंट है। एनसीईआरटी में अगर आप मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में देखोगे ना कार्बोऑक्सिलिक एसिड में, तो वहाँ ये मिलेगा, एल्कोहल से क्या बनेगा, कार्बोऑक्सिलिक एसिड बनेगा। ये देखो एसिडिफाइड डाइक्रोमेट, ये भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा एसिड में। एल्कलाइन KMnO4, ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देगा। कॉपर जो है वो क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट करता है। ये एल्कोहल को किस में कन्वर्ट करता है, ये एल्कोहल को कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड में या फिर कीटोन में, एसिड में नहीं करता है। ठीक है कि नहीं, बताओ। तो ABC जो है वो क्या है, एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके क्या बना लेंगे, कार्बोऑक्सिलिक एसिड्स। क्या बना लेंगे, कार्बोऑक्सिलिक एसिड्स। तो C ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखना, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द कन्वर्जन। विजिबल है आपको, नहीं है, मैं अलग से लिख दूंगा, कोई इशू नहीं है, फिर से देख लेना आप। देखो इसी के ऊपर लिख दूं, देखना जरा कलाकारी। अब इसी के ऊपर पहले पेंसिल से बना दिया, बोले उसके ऊपर फेर लो पेन, डायग्राम है ना, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये देखो। ठीक है कि नहीं, अब शायद दिख रहा होगा। रिएजेंट क्या क्या है, रिएजेंट है अपने पास NaBH4 और सेकंड क्या है, सेकंड है H2SO4, साथ में हीट कर रखा है। मेजर प्रोडक्ट बताना है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। NaBH4 क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और H2SO4 क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, साथ में ऑक्सीडाइजिंग तो है ही है। तो अगर मैं इसका रिएक्शंस को कंप्लीट करूं, यहाँ पे देखना क्या होना चाहिए, इसको रिड्यूस करेगा तो एल्कोहल बन जाएगा कार्बोनिल का। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, एल्कोहल बन जाएगा। बताओ बात समझ आ रही है कि नहीं। कार्बोनिल का क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। ये NaBH4 का काम हुआ है। अब H2SO4 का देखो एल्कीन बना लेगा, यहाँ से क्या बनाएगा, एल्कीन। इस कार्बन से OH, अगले कार्बन से H, इधर क्यों नहीं, मोड सब्स्टिट्यूटेड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मोड सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाते हैं। तो यहाँ से हमने मोड सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी, ये देखो। ठीक है, एक H यहाँ पे मिसिंग है, मैं लगा दे रहा हूँ, और ऐसी यहाँ OH है। ठीक है, तो इस तरफ एल्कीन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड बनेगा, ये देखो ऐसा एल्कीन बनेगा बच्चों, एक रिंग में और एक रिंग से बाहर अगले कार्बन पे। देखो A ऑप्शन में है ना, ऐसा रिंग से बाहर अगले कार्बन पे एल्कीन और उस कार्बन पे CH3। यहाँ कार्बोनिल एज इट इज़ रहा, यहाँ एल्कीन जो है वो इस साइड बना रखा है, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड बनेगा नहीं, और यहाँ रिंग के बाहर लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड में बनाया है। तो एल्कीन वहाँ बनाना बच्चों जहाँ पे वो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड बने, या मैं इनडायरेक्टली कहूँ तो जिसके पास ज़्यादा अल्फा H हो। ठीक है, अल्फा H से क्या है, एल्कीन्स की स्टेबिलिटी देखी जाती है। देख लो आप, रिएक्शन क्लियर है कि नहीं। जो रिएक्शन यूज़ हुई मैं बता भी देता हूँ आपको। रिएक्शंस क्या यूज़ हुई, एक तो ये कि जो कार्बोनिल कंपाउंड है उन्हें NaBH4 क्या करेगा, NaBH4 रिड्यूस करेगा, और जिस कार्बन पे कार्बोनिल होता है ना उस कार्बन पे अल्कोहल बना दिए करो, DM ये है। दूसरी बात, जो अल्कोहल बन गया है, अब अल्कोहल बन चुका है, तो आपको क्या करना है, जब डाइल्यूट H2SO4 हो तो इसका काम क्या है, इसका काम है डिहाइड्रेशन का। तो जिस कार्बन पे OH है वहाँ से OH, अगले कार्बन से H, तो और यहाँ से एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बताओ अगर दो साइड है, पॉसिबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी क्या है आपके पास, दो साइड है कि सर बताओ अब कहाँ से H रिमूव कराया जाए, है ना।
ऐसी दुविधा में भी पढ़ सकते हो आप। तो OH तो यहीं से ही जाएगा। अब एक कार्बन इधर है, यहाँ एल्कीन बनाओगे तो लेस सब्स्टिट्यूटेड बनेगा। दूसरी बात, इसके 2 ही अल्फा H होंगे, लेकिन अगर यहाँ एल्कीन बनाते हो तो 3 H इधर 3 इधर 6 अल्फा H होंगे। तो मैं इस कार्बन से H निकालूंगा और जो एल्कीन बनेगा वो यहाँ पे बनेगा CH। बताओ विजिबल है कि नहीं है? मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगा, ठीक है कि नहीं? तो ये आप ध्यान रखना। यहाँ पे रिएजेंट रहा होगा H2SO4। रिएजेंट क्या रहा होगा? H2SO4 रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखना आप। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शंस को कंप्लीट करना है। पहले बेटा HCN है, पहले क्या है? HCN है। तो इसका डायरेक्ट मेथड यही है कि जो CN माइनस है, वैसे तो वो यहाँ कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, वर्कअप होके H यहाँ आ जाएगा, साइनोहाइड्रिन बन जाएगा CNOH। देन आप H2SO4 के साथ हीट करोगे तो डिहाइड्रेशन भी होगा OH, और अगले कार्बन से क्या निकलेगा? अगले कार्बन से H निकलेगा तो एल्कीन बन जाएगा। इस कार्बन से OH और अगले कार्बन से H, तो यहाँ क्या बनेगा? एल्कीन। उसके बाद ये जो है ना एसिड हाइड्रोलिसिस भी करेगा CN का। CN क्या हो जाएगा? हाइड्रोलाइज हो जाता है। हाइड्रोलाइज होता है कहाँ पे? एसिडिक मीडियम में। तो इसका हाइड्रोलिसिस भी कराना पड़ेगा। और हाइड्रोलाइज होके क्या देता है? हाइड्रोलाइज होके कार्बोऑक्सिलिक एसिड देता है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या रहेगा? यहाँ तो बन जाएगा आपका कार्बोऑक्सिलिक एसिड और यहाँ पे एल्कीन बन जाएगा। देखो ऐसा प्रोडक्ट कहाँ दिया है? C ऑप्शन में दिया है। साइनाइड्स की हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? कार्बोऑक्सिलिक एसिड बनता है, देख लो आप। और H2SO4 ने डिहाइड्रेटिंग एजेंट का भी काम किया है ना, अभी मैंने आपको पूरा समझाया था। अब यहाँ तो दोनों इक्विवेलेंट हैं, किसी से भी H यहाँ भी निकाल सकते थे, बट ऐसा किसी ऑप्शन में दिया नहीं है, तो मैंने ऊपर वाला H निकाल के वहीं पे क्या बना दिया? डबल बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है, बताओ मेजर प्रोडक्ट बताओ। अलग से लिख दूंगा क्वेश्चन, देखो फिर से लिख देता हूँ। ये एक बेंजीन रिंग है तो है ही सर, और यहाँ पे क्या है? ये आपके पास कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ H लगा हुआ है। अगर आप रिएजेंट देख के पहचान पा रहे हो, ठीक है, अगर आप रिएजेंट देख के पहचान पा रहे हो तो बताओ क्या है? सर ये टॉलेंस रिएजेंट है। ये क्या है? टॉलेंस रिएजेंट, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ये क्या है बच्चों? टॉलेंस रिएजेंट है, प्लस करके ये भी लिखा है ना, और साथ में हीटिंग भी है, साथ में हीटिंग भी कर रखा है। तो कीटोन्स तो रिएक्ट करते नहीं है, एल्डिहाइड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बना लेंगे? इसका कार्बोऑक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना लेंगे। ये ठीक है कि नहीं? बताओ। और बाकी Ag जो है वो रिड्यूस होके सिल्वर मिरर दे ही देगा, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट देखो यहाँ से क्या लग रहा है आपको? कार्बोऑक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। उसमें कोई छिड़खानी मत करना, यहाँ छिड़खानी हुई है, यहाँ ये एज इट इज़ ही है तो अच्छी बात है, यहाँ भी एज इट इज़ है, यहाँ छिड़खानी हुई है। छिड़खानी वाले तो एलिमिनेट हो जाएंगे, कीटोन तो रिएक्ट करता ही नहीं है। तो यहाँ पे कीटोन का कार्बोनिल ग्रुप इंटैक्ट रहा, साथ में एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके कार्बोऑक्सिलिक एसिड का क्या बना लिया? सॉल्ट, जो कि होता भी है टॉलेंस रिएजेंट में। तो बी ऑप्शन क्या है? सही हो जाएगा। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। फाइनल प्रोडक्ट बताओ आप क्या बनेगा? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? रिएक्शन सीक्वेंस में फाइनल प्रोडक्ट बताओ। अलग से लिख दूं रिएक्शंस? देखो पहले क्या है आपके पास? पहले है CH3CHO और साथ में है आपके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है और वाटर भी है। तो यहाँ से क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों, तो इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। क्या बना लेगा? अल्कोहल बना लेगा उतने ही कार्बन का। उसके बाद H2SO4 है, तो H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। मैं क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ, साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी कर रहा हूँ। अभी मैंने बताया था एल्कीन बन जाता है। देन उसके बाद HBr, उसके बाद क्या है? HBr एल्कीन सिमेट्रिकल है, तो कहीं पे भी Br का एडिशन कर दो आप
कहीं पे भी H का एडिशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपके पास ब्रोमोबेंजीन। क्या दिया हुआ है, ब्रोमोबेंजीन दिया हुआ है। तो एक एराइल हैलाइड है, एक एल्काइल हैलाइड है। वुड्स फिटिक रिएक्शन होगी क्योंकि साथ में हमें सोडियम और ड्राई ईथर भी दे रखा है। साथ में क्या दे रखा है, सोडियम और ड्राई ईथर। वुड्स फिटिक रिएक्शन होगी और आपको एल्काइल एराइल हैलाइड मिलेगा, ठीक है कि नहीं। यहाँ से इसको जोड़ देना CH2CH3, तो ये आपको मिल जाएगा इथाइल बेंजीन। क्या मिल जाएगा, इथाइल बेंजीन। कहाँ दिया है बच्चों ऐसा, सर ऐसा डी ऑप्शन में दिया है, तो डी ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा लाइटली विजिबल था तो मैंने उसको अलग से लिख दिया है, ठीक है। यही लिखे थे बेटा, ये सब, ये रिएक्टेंट लिखा था स्टार्टिंग में, फिर जो एरो के ऊपर है वो रिएजेंट्स लिखे थे, और जो आगे लिखा है ना वो हमने सॉल्यूशन बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इंटरमीडिएट कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज, ठीक है। इसमें इंटरमीडिएट कंपाउंड बताना है आपको। तो देखो ये एटार्ड रिएक्शन है, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बनता है, यहाँ तो बन ही नहीं रहा है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे भी नहीं बन रहा है क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे भी नहीं बन रहा है क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे बना हुआ है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एटार्ड रिएक्शन में क्या बनता है, इंटरमीडिएट क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, आइडेंटिफाई कंपाउंड एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, आपको क्वेश्चन इस बार क्लियरली विजिबल है, आप कोई बहानेबाजी मत करना। देखो क्या दिया हुआ है आपके पास, टोल्यूइन दिया है बच्चों। पहले क्या दिया हुआ है, टोल्यूइन दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में क्या दिया है, साथ में दिया है Cl2 और लाइट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन हो जाएगा, ठीक है। 2 Cl तो मान के ही चल रहे हैं हम, तो यहाँ पे हम 2 Cl इसको क्या कर देंगे, रिप्लेस, बेंजल क्लोराइड बन जाएगा। इसको क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है बेंजल क्लोराइड। बेंजल क्लोराइड बन जाएगा, बन गया सर। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद कह रहे हैं हाइड्रोलिसिस करा दो। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोलिसिस करा दो। तो कैसे होगी हाइड्रोलिसिस, कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन पे क्या आएगा, कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, क्लोरीन पे आएगा नेगेटिव। तो क्लोरीन के पास H चले जाएंगे और कार्बन के पास क्या चले जाएंगे, OH। मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। देखो एक तो वो रिंग लगी है फिनाइल रिंग, और यहाँ क्या है, Cl है, Cl है। ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पे H पॉजिटिव, इस पे OH नेगेटिव। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे H पॉजिटिव, इस पे OH नेगेटिव। तो एक कार्बन पे 2 OH रह नहीं सकते, बना के दिखा दे रहा हूँ आपको। एक कार्बन पे क्या है, sp3 कार्बन पे 2 OH एक साथ नहीं रह सकते। तो यहाँ से वाटर का रिमूवल होगा, वाटर का रिमूवल होगा यहाँ से, और इसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके बाद आपको बेंजल्डिहाइड देखने को मिलेगा। यहाँ से क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। बट X पूछ रखा है तो वो बेंजल क्लोराइड है। X क्या है, बेंजल क्लोराइड, सी ऑप्शन में दिया है। केवल Cl नहीं आएगा बच्चों, एक Cl से वहाँ पे आप वो नहीं बना सकते बेंजल्डिहाइड, क्यों, फिर एल्कोहल एक ही OH लग के रह जाएगा, ठीक है। 3 नहीं करने हैं, चलो तो सी ऑप्शन सही है। बाकी सीधी रिएक्शन है, उसका बीच का स्टेप पूछ लिया है, ठीक है। ये भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स में मिलेगा आपको। नेक्स्ट देखो, रिएक्शंस बाय विच बेंजल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। किस रिएक्शन से बेंजल्डिहाइड को नहीं बना सकते। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रिपरेशन है बेंजल्डिहाइड की। ये क्या है आपकी, गेटरमैन कोच रिएक्शन है। ये क्या है, गेटरमैन कोच रिएक्शन है। ये देखो आप, जिंक अमलगम और कंसनट्रेटेड HCl। तो ये क्या है बच्चों, ये जो है इनका काम क्या है यहाँ पे बताओ। चलो बाकी देख लेते हैं। यहाँ पे क्लीमेंशन रिडक्शन वाले रिएजेंट है। ये क्या है, क्लीमेंशन रिडक्शन वाले रिएजेंट है, ठीक है। यहाँ देखो आप, एटार्ड्स रिएक्शन है। ये क्या है, एटार्ड्स रिएक्शन है, यहाँ से तो बन जाएगा। उसके बाद ये क्या है, ये है आपका रोजन-मुंड्स रिएक्शन। तो ये तो जो है क्लीमेंशन रिडक्शन तो कार्बोनिल को एल्केन बनाने के लिए यूज़ होती है।
इसका काम तो ये होता है, तो एल्डिहाइड तो बनेगा ही नहीं यहाँ से। पूछ रहे थे कौन सी रिएक्शन एल्डिहाइड बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, तो क्लीमेंशन रिएक्शन नहीं यूज़ कर सकते। गेटरमैन कोच एज इट इज़ नेम रिएक्शन है, रोजनमुंड एज इट इज़ नेम रिएक्शन है, एटार्ड्स एज इट इज़ नेम रिएक्शन है एल्डिहाइड बनाने के लिए, ठीक है कि नहीं। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट दे रखे हैं, पढ़ो तो इन्हें स्टेटमेंट्स को। क्या लिखा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर हाइयर देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। इतनी बात तो सही लग रही है अपने को। नेक्स्ट देखो, बिकॉज ऑफ वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशंस, नहीं यार, वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होंगे और उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा। दोनों बातें कहाँ एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रही है, तो स्टेटमेंट 1 तो रॉन्ग है। स्टेटमेंट 2 पढ़ो, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर लोअर देन द एल्कोहल्स, सही बात है, ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के क्या होते हैं, लोअर होते हैं बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल से, क्योंकि एच बॉन्डिंग क्या होती है, एब्सेंस होती है। तो स्टेटमेंट 1 गलत है बच्चों, ठीक है, स्टेटमेंट 1 क्या है, गलत है, और स्टेटमेंट 2 सही है। स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2022 में आ रखा है ये क्वेश्चन, वहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, बट 2022 नीट एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखो, आप मैच करना है यहाँ पे, बताओ, मैच से मतलब क्रिकेट मैच नहीं करना है, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स है। देखो, साइनोहाइड्रिन HCN के साथ बनता है, बना के भी दिखा दूंगा अभी। एसिटल बनता है अमाइंस, उसके नहीं, सॉरी एसिटल नहीं, साइनोहाइड्रिन HCN के साथ, एसिटल बनेगा आपका एल्कोहल के साथ, बना के दिखाऊंगा। सिफ्स बेस बनेगा अमाइन के साथ, ऑक्साइम बनेगा हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, ठीक है। A का 4th B का 3rd, A का 4th B का 3rd, ठीक। तो ये जो है देखना कहाँ दिया है, A का 4th B का 3rd, डी ऑप्शन में दे रखा है। कहाँ दे रखा है बच्चों, डी ऑप्शन में, तो आंसर तो आ गया। अब मैं बाकी आपको समझा देता हूँ, देखो कौन सी चीज़ क्या है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। साइनोहाइड्रिन देखना कैसे बनेगा, आपके पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, ज़्यादा थिकनेस ज़्यादा है, कोई आपके पास क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है इस प्रकार से, और यहाँ पे आप रिएक्शन करा रहे हो उसकी एल्कोहल के साथ, एसिडिक मीडियम रखते हैं, ठीक है। तो प्रोटोनेट होता है पहले, OR नेगेटिव यहाँ अटैक करता है, और ये वर्कअप होके क्या है, OH बन जाता है। तो ये जो कंपाउंड बना है ना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है साइनोहाइड्रिन। ये तो एसिटल है यार, हाँ ये एसिटल वाला बता दिया मैंने आपको, ये बी वाला बता दिया, ठीक है। ये क्या बताया है आपको, ये मैंने बी वाला बताया है, ये क्या बना है, ये एसिटल है, और इसे पूरी तरीके से एसिटल नहीं कहूँगा, ये हेमी एसिटल है। ये असलियत में क्या है सर, ये हेमी एसिटल है। क्यों है हेमी एसिटल, क्योंकि भाई अभी तो क्या है, एक ही OR ग्रुप आया है, दोबारा से रिएक्शन होगी एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पे क्या है, 2 OR ग्रुप आ जाएंगे, और ये जो बन के आता है बच्चों, यही क्या कहलाता है, एसिटल कहलाता है। उसके बाद साइनोहाइड्रिन समझना, साइनोहाइड्रिन क्या है, तो HCN के साथ रिएक्शन होगी, CN माइनस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, तो कार्बोनिल कार्बन पे CN और OH ग्रुप आ जाएगा, यही क्या कहलाता है, साइनोहाइड्रिन कहलाता है। शिफ्स बेस क्या होता है, शिफ्स बेस जो है वो रिएक्शन करेगा प्राइमरी अमीन के साथ, एक्चुअल में तो नाइट्रोजन का लोन पेयर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, बट DM यही है कि H2O निकालो और यहाँ से कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन R, ये क्या है, शिफ्स बेस, ये जो बनाया है ये क्या है, शिफ्स बेस, और ये क्या है आपका, साइनोहाइड्रिन है, ठीक। और देखो आप, और क्या रह गया, ऑक्साइम, ऑक्साइम भी देख लो। ऑक्साइम क्या होता है, ये हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ बनता है, NH2OH के साथ, यहाँ से वाटर रिमूव होगा और यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और OH, ये क्या है आपका, ऑक्साइम है।
तो ये सारी चीज़ें बना के दिखा दी मैंने, क्लियरली विजिबल भी हैं और आंसर आपको पता ही लग गया, डी है। देख लो एक बार सारी चीज़ें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। Which of the following is not formed when acetone reacts with 2-pentanone in the presence of dilute NaOH by heating? तो ये बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन का केस है। ये क्या है? ये एल्डोल कंडेंसेशन का केस है। एसीटोन, ठीक है। तो कितने प्रोडक्ट यहाँ से बन सकते हैं देखना आप। प्रोडक्ट मैंने बनाना भी बताए हैं आपको। एसीटोन, इसके पास तो एक ही तरीके का अल्फा एच है और यहीं से रिएक्शन होगी, ठीक है। यहाँ से जब रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा देखना, CH3 अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनाना है। मैं डायरेक्टली बना के दिखा रहा हूँ आपको। CH2 डबल बॉन्ड ना, यहाँ CH2, ठीक है। यहाँ से H हटा देना। ये देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ऐसा कोई है क्या देखना, ऐसा कोई स्ट्रक्चर है 4 कार्बन का, टोटल 4 कार्बन, 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन का तो दिख ही नहीं रहा है सर कोई, है ना। चलो और देख लेते हैं पॉसिबिलिटीज़। वैसे ज़्यादा रिएक्टिव तो कौन होगा, 2-पेंटेनोन। अब यहाँ दिखेगा, बतानी आपको नहीं, 2-पेंटेनोन, ये CH2 CH2 CH3, ठीक है। तो ये रहा आपके पास क्या, 2-पेंटेनोन, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ से आप अब बना के देखो, अल्फ़ा एच निकालो। तो एक पॉसिबिलिटी ये है, एक ये, दोनों तरफ से प्रोडक्ट बन सकता है, ठीक है। और यहाँ से भी प्रोडक्ट बन सकता है। बनाओ प्रोडक्ट्स, सारी पॉसिबिलिटीज़ बनाओ, उसके बाद बताओ क्या बनाओगे। सारी पॉसिबिलिटीज़ बनाओ, उसके बाद देखो क्या नहीं बन सकता है। अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है, ये तो तय है। तो देखो अल्फ़ा बीटा ही बन रहा है हर जगह। देखो कार्बोनिल कार्बन से अगले कार्बन पे अल्फ़ा और उससे अगला बीटा, उसमें ही क्या बना हुआ है, डबल बॉन्ड। तो ऐसे तो आप नहीं कर सकते, अब यहाँ पे स्पेस भी नहीं। आप सारे स्ट्रक्चर्स आपको क्या है, बना के देखने पड़ेंगे। सारे स्ट्रक्चर्स आपको बना के देखने पड़ेंगे। बनाओ, मैंने आपको रिएक्शन करना बता रखा है। सारे स्ट्रक्चर्स बनाओ और बताना आंसर क्या होगा। सारे स्ट्रक्चर्स बनाओ, आंसर बताओ क्या होगा। बता देना, ठीक। या मैं बना दूं यहाँ पे, लो यहाँ जगह है, बना देता हूँ। देखो पेंटेन 2-ओन था ना अपने पास, ठीक है। मैं स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ, फिर वहाँ से आप टैली कर लेना कौन सा बना कौन सा नहीं बना। CH3 CO ऊपर दिख रहा है, ठीक है। CH2 CH2 CH3 और दूसरा जो है वो है आपके पास CH3 CO CH3। तो एक बार आपने क्या है, इसका अल्फा एच एब्स्ट्रैक्ट किया होगा, यहाँ कार्बेनाइन बना होगा, ये अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे जाके अटैच होगा, CH3 यहाँ पे OH बना होगा और यहाँ पे ये CH2 CO CH3 और यहाँ पे ये चल रहा है आपका CH2 CH2 CH3, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से OH और कार्बोनिल कार्बन की तरफ वाले से H, तो फाइनली आपको देखने को मिलेगा CH3, ठीक है। CH3 कार्बन और इसके बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ से CH CO CH3 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास CH2 CH2 CH3, ये कहानी है, ठीक है। एक तो ये आ गया। एक बार आप यहाँ से भी एब्स्ट्रैक्ट करा सकते हो, ठीक है, इस जगह से। तो स्ट्रक्चर्स की वैरायटी बता रहा हूँ मैं, क्या क्या स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं।
बाकी आपको ही बनाने हैं। यहाँ से एक इस बार इसकी रिएक्शन इसी के साथ करा लो, CH3 CO CH3, ये तो इजी है, इसी की रिएक्शन इसी के साथ। तो क्या बनेगा CH3 COH और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास CH2 CH3 CO CH3। तो इस कार्बन से OH, अगले कार्बन से H टूवर्ड्स, अगला कार्बन कहाँ वाला, अगला कार्बन टूवर्ड्स कार्बोनिल कंपाउंड वाला, ठीक है। ये लो CH। एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है, कीटोन का अल्फा H एब्स्ट्रैक्ट करा के ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, ठीक है। उसके बाद ये एसीटोन का पेंटेन 2 का एब्स्ट्रैक्ट कराओगे, ठीक है। तो आप एक बार ये वाला करा लो, एक बार ये वाला, तो यहाँ से जब होगा ना तो क्या बनेगा देखना, OH, मैं इधर से करा रहा हूँ एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। ये आ गया CH3 और ये आ गया आपका CH2 CO CH2, क्या मुसीबत है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से OH और अगले कार्बन से क्या H, तो यहाँ से क्या बनेगा CH3 डबल बॉन्ड, ठीक है, CH CO CH2 CH2 CH3। एक बार इसी तरीके से आप कहाँ से प्रोडक्ट बना सकते हो, एक बार इसी तरीके से आप ये वाला कार्बन से H एब्स्ट्रैक्ट करके बना लेना कीटोन के साथ, और एक बार इसका जो रिएक्शन है वो खुद यहाँ से क्या होगी, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी इसके साथ। तो 5 प्रोडक्ट बनेंगे। तो उन 5 प्रोडक्ट बनाने के बाद आप देखना कौन सा प्रोडक्ट जो है मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखना आप, नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the IUPAC name of the organic compound formed in the following chemical reaction? एसीटोन है बच्चों CH3 CO CH3, और रिएजेंट क्या है आपके पास, रिएजेंट है C2H5 MgBr, ठीक है कि नहीं। तो कैसे रिएक्शन करेगा ये, सर ये जो है ना यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी रहती है, तो ज़्यादा से कम की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करेगी, यहाँ पे OH आएगा, ठीक है, मतलब वर्कअप करने के बाद, है ना, वर्कअप करने के बाद आएगा। तो पहले नहीं लगाते हैं अपन, पहले जैसे रहती है कहानी वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नेगेटिव पार्ट आ जाएगा OMgBr और C2H5, जिसने अटैक किया यहाँ पे C2H5 और CH3। उसके बाद फाइनली आप क्या है, वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे, यहाँ पे क्या है, वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे, तो क्या बनेगा CH3 C2H5 और यहाँ पे H आ जाएगा, हाइड्रोलिसिस होगी ना, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव आ जाएगा और पॉजिटिव के साथ नेगेटिव MgOH बताओ प्रोडक्ट का नाम बताओ, 1 2 3 4, ठीक है। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की ट्रिक मैंने आपको एल्कोहल फिनॉल में भी बताई थी, कार्बोनिल कार्बन पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एल्काइल ग्रुप लगा दो और कार्बोनिल कार्बन पे ही अब क्या है आप OH लगा दो, तो ये इसका DM है, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, A reaction between benzaldehyde and acetophenone in the presence of dilute NaOH। बेंजल्डिहाइड जो है वो एक एल्डिहाइड फैमिली से है और यहाँ पे एसीटोफिनोन जो है वो कीटोन फैमिली से है। तो जो डिफरेंट कार्बोनिल फैमिलीज़ हैं, ठीक है, सेम होते तो हम बोल देते थे एल्डोल, बट डिफरेंट है तो यहाँ पे हम बोलेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। बताओ समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। सेम होते तो एल्डोल, और ऐसे होते जिन पे दोनों पे ही अल्फा H नहीं होता तो वो क्या कहलाते, तो वो कैनिज़ारो, और दोनों डिफरेंट फैमिली के होते तो क्रॉस कैनिज़ारो। नेक्स्ट देखो आप, क्वेश्चन विजिबल है, ठीक है सर विजिबल है, समझाओगे कहाँ, देखो
एक्स एक कंपाउंड है जो कि कॉपर के साथ 573 केल्विन पे रिएक्ट कर रहा है, ए बना रहा है। ए टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके सिल्वर मिरर बना रहा है, मतलब ए क्या रहा होगा, एल्डिहाइड। अगर ए को एल्डिहाइड बनना है तो कॉपर से ऑक्सीडेशन करने के लिए ये क्या रहा होगा, प्राइमरी एल्कोहल। तो एक्स कंपाउंड रहा होगा बच्चों CH3CH2OH, और जो कॉपर से ऑक्सीडाइज होके बना रहा होगा CH3CHO। तो ये कंपाउंड रहा होगा एक्स और ये कंपाउंड रहा होगा ए। उसके बाद OH माइनस हीटिंग, एल्डोल कंडेंसेशन हुई है। एल्डोल कंडेंसेशन होगी तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। क्या देखने को मिलेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये रहा Y। Z भी बनाना है तो ये Z से क्या बनेगा बच्चों, यहाँ से सेमी कार्बाजाइड बनेगा, यहाँ से CH3C डबल बॉन्ड, ये H2O तो चला जाएगा तो ये NH, ठीक है, और CONH2। पूछा क्या है अपने से क्या क्या चीज़ें पूछ रखी हैं, ये देखो आप, AXYZ। ए तो क्या है, ए क्या है, ए इथेनॉल है ना, एक्स क्या है, एक्स इथेनॉल है, ए क्या है, इथेनल है। तो इथेनल और इथेनॉल कहाँ दिया है, इथेनॉल एक ही ऑप्शन में दिया है, वो कौन सा है, बी। बाकी के नाम चेक कर लो आप, वाई क्या रहा होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये रहा, यहाँ से नंबरिंग करना, 2 कीटो ब्यूट 3 इन, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, या फिर 1 2 3 ब्यूट 2 इन, है ना, अल दे रखा है। चलो और देखो आप, सेमी कार्बाजोन बन ही रहा है यहाँ पे, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट देखना, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन साइक्लोहेक्सेनॉन अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन बाय हीटिंग, ठीक है। साइक्लोहेक्सेनॉन क्या होता है देखना आप, साइक्लोहेक्सेनॉन ये है। उसके बाद यहाँ पे बेस रहा होगा, तो बेस दुनिया में एसिडिक H लेने आए हैं, इधर या इधर कहीं से भी H एब्स्ट्रैक्ट करवा दो। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आपके पास बन जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब जो दूसरा मॉलिक्यूल है, अब जो क्या है दूसरा मॉलिक्यूल है, वो यहाँ एक्ट करेगा, अटैक, और आपको 2 रिंग फ्यूज़ होती हुई दिखेंगी, 2 रिंग यहाँ पे बनते हुए दिखेंगी, ठीक है। ये चला जाएगा इधर और ये वर्कअप होके OH बन जाएगा। उसके बाद यहाँ से OH और अगला कार्बन टूवर्ड्स कार्बोनिल वाला, वहाँ से H, ये दोनों रिमूव होंगे और इन कार्बन्स के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से जो रहेंगे ना आपके स्ट्रक्चर, वही क्या होंगे, 2 रिंग, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, एक पे कार्बोनिल ऑक्सीजन। देखो कहाँ दिया हुआ है, ए ऑप्शन में दिया है। ऐसा कहाँ दिया है, ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। 2017 नीट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ए फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। क्या स्ट्रक्चर बनेगा, देखो H2 गैस है, तो जो एल्कीन्स हैं वो इजीली क्या है, रिड्यूस हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोनिल ग्रुप्स। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कार्बोनिल ग्रुप तो इंटैक्ट रहेगा, और यहाँ डबल बॉन्ड हटके क्या लग जाएंगे, H लग गए होंगे। यहाँ डबल बॉन्ड हटके क्या लग गए होंगे, H। देखो तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लो यहाँ डबल बॉन्ड एज इट इज़ है, डबल बॉन्ड शिफ्ट कर दिया, कार्बेनाइन बना दिया। एलिमिनेशन से भी कर सकते थे, नीट 2016 का क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स वुड डिस्टिंग्विश सिस साइक्लोपेंट 1,2-डाइऑल फ्रॉम ट्रांस। तो देखो यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे डिस्टिंग्विश करोगे आप एसीटोन से। देखना है क्या अपने पास दे रखा है साइक्लोपेंट 1,2-डाइऑल, साइक्लोपेंट, ठीक है, 1,2-डाइऑल। यही तो स्ट्रक्चर बनेगा, बताओ बनेगा कि नहीं। तो जो सिस होगा ना वो तो इनके साथ ऐड कर जाएगा, किसके साथ, एसीटोन के साथ। सिस जो है वो तो एसीटोन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और यहाँ से क्या होगा आप देखना, क्या फॉर्म होगा,
एसीटोन, H है ना वहाँ पे, H2O रिमूव होगा, तो ऑक्सीजन कार्बन, मतलब ये जो है इसकी सिस फॉर्म एसीटोन के साथ रिएक्ट करेगी, लेकिन जो ट्रांसफॉर्म है ना, ट्रांसफॉर्म एसीटोन के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगी, इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगी। तो इस तरीके से आप इसको क्या है डिस्टिंग्विश कर सकते हो। बाकी और कोई रिएजेंट तो है नहीं, MnO2, एल्यूमिनियम आइसोपरऑक्साइड, ओजोन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ओजोन हो जाएगा। राइट आंसर विल बी ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ कार्बोनिल कंपाउंड विद अ हाइड्रोजन एटम ऑन द अल्फा कार्बन इज, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड विद अ हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन रैपिडली इक्विलिब्रिएट्स विद इस करस्पॉन्डिंग इनॉल फॉर्म। हाँ, इनॉल फॉर्म के साथ हो जाता है कीटो इनॉल टॉटोमराइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, कीटो इनॉल टॉटोमराइजेशन हो जाता है। तो ये कीटोन फॉर्म है आपके पास, ठीक है। ये टॉटोमराइज होगा किस तरीके से, देखो CH3OH और यहाँ पे CH2, तो ये कीटो फॉर्म है, ये इनॉल फॉर्म है। बाकी और देख लो, अ कार्बोनिल कंपाउंड विद द हाइड्रोजन एटम ऑन इट्स अल्फा कार्बन रैपिडली इक्विलिब्रिएट्स इनटू इट्स इनॉल। हाँ, प्रोसेस का नाम यहाँ सही दिया है, कीटो इनॉल टॉटोमराइज्म और इनॉल फॉर्म दी है। तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नीट 2016 में पूछ रखा है। बाकी स्टेटमेंट आप आराम से पढ़ लो, ठीक है, बाकी आप एलिमिनेट कर सकते हो। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखो, द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एन एल्डिहाइड विद द प्राइमरी अमीन। एल्डिहाइड की रिएक्शन प्राइमरी अमीन के साथ क्या बनेगा, एल्डिहाइड की रिएक्शन प्राइमरी अमीन के साथ, ये रहा एल्डिहाइड और प्राइमरी अमीन आपका ये रहा। तो एक पूरी टेबल दी है बेटा NCERT में, सबका एक ही DM है। H2O रिमूव करो और यहाँ बनेगा आपके पास शिफ्स बेस। देखो ये जो कंपाउंड बन के आएगा इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है शिफ्स बेस। तो ये जो फॉर्म हुआ है यही क्या कहलाएगा, शिफ्स बेस कहलाएगा। देखो C ऑप्शन में दिया हुआ है, 2016 नीट एग्जाम में पूछ भी रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, रिएक्शन ऑफ अ कार्बोनिल कंपाउंड विद वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स इन्वॉल्व्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर, द रिएजेंट इज। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, फिर एलिमिनेशन ऑफ वाटर होता है। तो ऐसा कहाँ होता है बच्चों, ऐसा पता है कहाँ होता है, ये होता है अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव के केस में। ऐसा कहाँ पे होता है, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव के केस में। ठीक है, तो देखो आप हाइड्राजीन इन प्रेजेंस ऑफ फीबली एसिडिक सॉल्यूशन, हाँ हाइड्राजीन है, हाइड्राजीन क्या होता है, ये होता है NH2 अमोनिया वाला और एक H हटा के दूसरा NH2। तो यहाँ पे ऐसा होता है, मैं दिखा भी दे रहा हूँ किस तरीके से होगा। ये आपका पार्शियल पॉजिटिव सेंटर, तो यहाँ से जो है लोन पेयर्स यहाँ अटैक करते हैं। ठीक है, बाद में क्या है, बाद में कुछ नहीं है सर, यहाँ से वर्कअप होता है ना, H2O रिमूव हो जाता है और आपको कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हाइड्राजोन मिलता है। क्या मिलता है, हाइड्राजोन मिलता है। तो यही है वो रीच। बाकी हाइड्रोसाइनिक एसिड HCN के साथ तो साइनोहाइड्रिन बनता है। यहाँ क्या बनता है, साइनोहाइड्रिन बनता है, कार्बोनिल कार्बन पे CN और OH आ जाता है। इसके साथ बनता है बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। ये क्या है, ये सारे एडिशन वाले हैं, इन सब में केवल क्या होता है, एडिशन होता है। एलिमिनेशन ऑफ वाटर अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव में होता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो एडिशन करता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। ये सारे क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। ये एडिशन के साथ एलिमिनेशन भी है। यहाँ पे एडिशन के साथ क्या हो रहा है, एलिमिनेशन भी हो रहा है। नेक्स्ट देखो, विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है वो जल्दी से रिएक्ट करेगा, बताओ। देखो न्यूक्लियोफाइल क्या ढूंढता है, अगर मैं आपको बताऊँ न्यूक्लियोफाइल क्या ढूंढता है, ये जो कार्बोनिल कार्बन है, अगर यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी से अटैक करना चाहेगा। यहाँ पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने का रेट होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है,
अगर कार्बोनिल ग्रुप से क्या है कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू कोई कार्बोनिल ग्रुप से क्या लगा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हाँ, यहाँ पे तो कोई ग्रुप नहीं लगा है, यहाँ CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, यहाँ पे क्या है ये, इसको अगर मैं ओपन करूँ तो COCH3 है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। बट ये जो NO2 है इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो डी ऑप्शन जो है वो क्या करेगा, इसको ज़्यादा रिएक्टिव कर देगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। बताओ बात समझ आ रही है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग टॉटोमेरिक कंपाउंड इज, ठीक है, इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको बताना है। तो ध्यान से देखो, जब भी डाई कीटोन होता है तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो ये फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल है। थर्ड वाला क्या है सबसे ज़्यादा स्टेबल, उसके बाद ये सेकंड वाला रहेगा आपका डाई कीटोन वाला फॉर्म रहेगा, ठीक है। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, थर्ड सेकंड और फर्स्ट, ऑर्डर क्या आएगा थर्ड सेकंड और फर्स्ट, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है, ठीक। नेक्स्ट देखो, RMgX प्लस CO2, ये जो है ना मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बच्चों, सीधा RMgX और CO2। तो CO2 में आपको पता है ये पार्शियल पॉजिटिव सेंटर है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के पास ये नेगेटिव सेंटर है, रिएक्शन होगी, कार्बन 5 बॉन्ड बना नहीं सकता, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे O नेगेटिव MgX और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे R ग्रुप आके लगेगा। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हो रही है हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस होगी तो बॉन्ड ब्रेक होंगे, बॉन्ड ब्रेक होंगे तो यहाँ पे देखो आप ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पे क्या बना हुआ है ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के पास क्या है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव के पास कौन आएगा पॉजिटिव वाला आएगा यानी कि H आएगा। तो देखो क्या बनेगा C डबल बॉन्ड OH, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड बनेगा। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं क्या बनेगा कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। तो Y क्या रहा होगा, Y देख लो आप RCOO नेगेटिव MgX, ये ए ऑप्शन में जो है वो रहा होगा। यहाँ एक ऑक्सीजन मिसिंग है, ठीक है, कार्बन बढ़ा दी है, ए ऑप्शन विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। 2022 का देखो पिछले बार का क्वेश्चन, द रिएक्शन दैट डज नॉट गिव बेंजोइक एसिड एज द मेजर प्रोडक्ट। यहाँ देखो आप ये क्या है, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दे देगा एसिड, यहाँ से एसिड मिल जाएगा। यहाँ देखो ये क्या है आपका, ये भी आपका यहाँ से आपको क्लोरोफॉर्म मिलेगा ना, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है, ये क्या है हेलोफॉर्म है, और COCH3 ग्रुप जिसके पास होगा उसको ऑक्सीडाइज करके एसिड दे देगा। PCC जो है ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, PCC क्या है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको केवल एल्डिहाइड पे जाके रोक देगा। कहाँ ले जाके रोक देगा एल्डिहाइड, तो C ऑप्शन में आपको बेंजोइक एसिड नहीं मिलेगा। 2019 का क्वेश्चन है बच्चों, रिएजेंट का काम आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्टर्स गेट्स हाइड्रोलाइज्ड मोस्ट रेडिली अंडर एल्कलाइन कंडीशन। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म बताऊं एस्टर्स की, अगर एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म आपके साथ डिस्कस करें एल्कलाइन मीडियम में, ठीक है, तो होता क्या है, होता ये है सर OH माइनस जो है वो अटैक करता है, ठीक है, तो OH माइनस जब अटैक करता है तो एक कार्बोनिल कार्बन पे क्या देखा जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी देखी जाती है, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है, OH माइनस या वाटर कह लो, आप क्या कह लो वाटर कह लो, ठीक है, RCOOR नेगेटिव, पूरे वाटर का ही रिएक्शन है ना। ये देखो ये यहाँ पे अटैक करता है, तो जितना ज़्यादा यहाँ पे मोर इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑन कार्बोनिल कार्बन, हाइयर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, हाइयर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप देखो कार्बोनिल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ज़्यादा कहाँ है,
तो डी ऑप्शन में आपको नज़र आएगा NO2 ग्रुप। डी ऑप्शन में क्या नज़र आएगा? NO2 ग्रुप नज़र आएगा। तो इसी में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा है, बताओ। ठीक है, थोड़ा सा नीचे को है बट दिख रहा है, ऊपर कर देता हूँ मैं। देखो 2015 का क्वेश्चन है। तो NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो वहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ा देगा। कार्बोऑक्सिलिक एसिड्स हैव बॉइलिंग पॉइंट्स, हाइयर बॉइलिंग पॉइंट्स देन एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड इवन एल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। होता क्या है देखो, इनका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है बहुत भयंकर होता है, इवन वेपर फेज में जाके भी, है ना, वेपर फेज में जाके भी ये सही सलामत रहता है। तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कर रहे हैं ना, इसकी वजह से ये क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर है, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इसका मतलब इसका नाम क्या, इस नाम मतलब इस बॉन्ड को क्या नाम दें? इस बॉन्ड को नाम देंगे हम इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, डाइमर की फॉर्म में रहते हैं, डाइमर इन वेपर फेज। वेपर फेज में जाके भी कैसे हैं? डाइमर की तरह एग्जिस्ट करते हैं। तो रीज़न क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर, इंट्रा नहीं इंटर मॉलिक्यूलर 2018 में। तो बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको आप स्किप करके मत जाना। पता लगा रिएक्शंस का तो रट्टा मार लिया बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ी। मैचिंग करनी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेम रिएक्शन है, आपको बताना है कौन सी नेम रिएक्शन क्या है। बताओ पहली क्या है? पहली तो गेटरमैन है ना। पहली रिएक्शन क्या है? पहली रिएक्शन है सर गेटरमैन कोच रिएक्शन, यहाँ से बेंजल्डिहाइड बनता है। दूसरी रिएक्शन देखो क्या है? दूसरी है आपकी हेलोफॉर्म रिएक्शन। दूसरी क्या है? हेलोफॉर्म रिएक्शन, CH(X3) बनेगा। COCH3 ग्रुप जिनके पास होता है वो इस रिएक्शन को दिखाते हैं। नेक्स्ट क्या है आपकी? एस्टेरिफिकेशन है। नेक्स्ट क्या है? एस्टेरिफिकेशन, एक एल्कोहल और एक कार्बोऑक्सिलिक एसिड मिनरल एसिड की प्रेजेंस में, फॉस्फोरस और हेलोजन। तो ये है HVZ रिएक्शन, हेल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? कार्बोऑक्सिलिक एसिड से के कार्बन से अगले कार्बन पे H होनी चाहिए। ठीक, ऑप्शंस मिला लेना आप, मैं ऊपर कर देता हूँ इसको, ऑप्शंस मिला लो। देखो ए का क्या होगा? ए का होगा सेकंड, एक ही जगह दिया है, ए का सेकंड एक ही जगह गिवन है, ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? देखो आपके पास क्या है? थैलिक एसिड है। आपके पास यहाँ पे क्या है? थैलिक एसिड है। तो पहले आप अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाओगे तो उससे क्या होगा? अमाइड बनेगा। यहाँ से क्या बनेगा? थैलामाइड बनेगा, CO, ठीक है, NH2। इसके बाद आप स्ट्रॉन्ग हीटिंग करोगे तो यहाँ से क्या है? यहाँ से आपके पास NH3 गैस रिमूव हो जाएगी और आपको थैलीमाइड मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा? थैलीमाइड मिल जाएगा, CONH। आगे ये फिर गैब्रियल थैलीमाइड में भी यूज़ होता है, अगले चैप्टर में देखोगे आप। तो क्या बनेगा फाइनली? थैलीमाइड बनेगा। कहाँ दिया हुआ है थैलीमाइड? C ऑप्शन में। तो ये C ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द करेक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोऑक्सिलिक एसिड। करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए। यहाँ पे क्या मिसिंग है बच्चों? क्वेश्चन में मिसिंग है करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो देखो जितना ज़्यादा पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा वहाँ पे एसिडिक करेक्टर होगा। तो मैं एक पॉइंट आपको बता देता हूँ, एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या है भाई? एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। और साथ में DNP रूल तो लगता ही है, डिस्टेंस नंबर पावर। पहले प्रायोरिटी दी जाती है डिस्टेंस को। तो अगर आप यहाँ देखते हो तो यहाँ 1 2 3 कार्बन के बाद है और यहाँ 2 कार्बन के बाद है, तो इसका डिस्टेंस पास हो गया ना। तो सेकंड फिर थर्ड, चलो थर्ड में है तो 1 में तो है ही नहीं, तो सेकंड थर्ड फर्स्ट। क्या ऑर्डर आ रहा है? सेकंड थर्ड और फर्स्ट।
बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नीट 2016 का क्वेश्चन है, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करा रखी है। क्या कंपेयर करा रखा है? एसिडिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट देखो, द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज। इस केमिकल रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा? देखो NaBH4 है। NaBH4 की मैं ख़ास बात बताऊं आपको, ये जो है ना, ये एस्टर्स पे रिएक्ट नहीं करता है, एस्टर्स के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो ये एज इट इज़ रहेगा। यहाँ रिडक्शन कर देगा, ठीक है। और क्या प्रोडक्ट मिलेगा? तो रिडक्शन का DM ये है, कार्बोनिल पे क्या बना दो? एल्कोहल। कार्बोनिल पे क्या बना दो? एल्कोहल बना दो। बाकी एज इट इज़ रख दो, CH2 COOCH3, ठीक। देखो OH CH2 CO CH3 CH3, ठीक है। यहाँ इनमें छेड़खानी कर दी, यहाँ छेड़खानी कर दी, यहाँ छेड़खानी कर दी, तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। एस्टर ग्रुप पे कोई छेड़खानी नहीं करेगा, कौन? NaBH4। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नहीं है सर, कितने क्वेश्चन करे हमने? 33, ठीक। तो 33 क्वेश्चंस तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे सर? अमाइंस के PYQ, और उसके नेक्स्ट में बायोमोलिक्यूल्स, और इसी के साथ आपका नीट के PYQs का सीक्वेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखो। 12th वालों का बायो का एग्ज़ाम है, ठीक है। उसके बाद फिर तैयारी करेंगे हम लोग एक फास्ट ट्रैक कोर्स की हेल्प से। उसके बाद प्रॉपर वाले जो बच्चे हैं वो भी अपना रिवीजन के तौर पे उन क्लासेस को ले सकते हैं, और जो चैप्टर्स 11th के हैं तो 11th क्लास के बच्चे भी उसको एज अ रिवीजन अपना क्या है अटेंड कर सकते हैं क्लासेस को। तो जल्दी इन क्लासेस को स्टार्ट करेंगे PYQ सीरीज़ ख़त्म करने के बाद। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहो। थैंक यू वेरी मच।